महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का विनाश सबसे ज्यादा है। उत्तर के बाद दक्षिण भारत में जलजला आ गया है। तेलंगाना में सैकड़ों गांव जलमग्न हैं, घर मकान डूब गए हैं, शहरों का हाल बेहाल हो चुका है। कहीं गाड़ियां डूब गईं तो कहीं इंसान सैलाब में फंस गया। महाराष्ट्र में भी बादल तूफानी तांडव मचा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लहरों का उफान डरा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ खाके गांव के आसपास सैलाब का समंदर दिख रहा है। जहां तक नजर जाती है बाढ़ ही बाढ़ है। यहाँ गुरुवार की रात एक युवक नदी के सैलाब की चपेट में आ गया और बह गया। किस तरह उसने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, तस्वीरें देखिए। सफेद शर्ट पहने युवक बाढ़ के बीच एक पेड़ में फंसा दिख रहा है। उसने पूरी रात इसी पेड़ पर गुजारी। पीड़ित के अनुसार वो वारणा नदी में बाढ़ देखने के लिए गया था, लेकिन पुल पर पानी का फोर्स इतना तेज था कि बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में जा गिरा। युवक ने किसी तरह पेड़ के सहारे जान बचाई और पूरी रात पेड़ पर ही गुजारी। सुबह लोगों ने उसे देखा और प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भद्रावती नदी उफान पर है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क और शहरों से टूट गया है। तस्वीरें देखिए। गांव के युवक जान हथेली पर रखकर दूध सप्लाई कर रहे हैं। तस्वीरें घोनल गांव की हैं, जहां ज्यादातर किसान दूध की सप्लाई करते हैं, लेकिन नदी में बाढ़ की वजह से किसान परेशान हैं। दूध की गाड़ी गांव तक नहीं आ सकती, लिहाजा युवक बाढ़ में डूबकर दूध सप्लाई कर रहा है। वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से चंद्रपुर शहर के पास इराई और झरकट नदियां उफान पर हैं। शहर के राजनगर, सहारा पार्क और सिस्टर कॉलोनियों में नदी का पानी घुस गया। ये पूरा इलाका पानी में घिर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। इराई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। मुंबई में मुंब्रा बाईपास पर भूस्खलन से तबाही मची। यहां पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मकान गिर गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बारिश के बीच मुंब्रा देवी मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरा है। मुंब्रा मंदिर के पास कैलाशगिरी नगर में ये बड़ा हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि भूस्खलन से किसी की जान नहीं गई, लेकिन प्रशासन ने 40 से 50 घर खाली करा लिए हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ सैलाब ही नजर आ रहा है। पालघर में सूर्या, वैतरणा, पिंजल और गगई नदियां उफान पर हैं। नतीजा ये है कि कई इलाकों में पानी भर चुका है। ग्रामीणों की जिंदगी बाढ़ के विनाश में फंस गई है। कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है। नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। धामनी बांध से 68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से तबाही मची। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मछुआरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आसपास की कुछ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वैतरणा नदी की तस्वीर है, जो भारी बरसात के बाद लगातार पिछले एक हफ्ते से तेज बरसात के बाद
नदी का जो जलस्तर है वो ऊंचा हुआ पड़ा है, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि बारिश फिलहाल कम होने के बावजूद जो नदी है वो अपने उफान पर बनी हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि अभी भी अलर्ट जो है वो पालघर जिले में जारी है। नदियों का स्तर लगातार बढ़ने के चलते नदी के किनारे और खास तौर पर मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। देखेंगे आप जहाँ तक यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई है और साथ ही साथ अलर्ट जारी करते हुए ये कहा गया है कि यहाँ पर लोगों को आना जाना न सिर्फ मना है बल्कि आसपास के जो स्कूल्स हैं उन्हें भी बंद किया गया है। पालघर के अंदर वैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं पालघर में कई दिनों से जो कनेक्टिविटी है मुंबई के साथ वो भी टूटी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश से 4 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में गुरुवार की शाम तबाही की बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। कई इलाके जलभराव से जूझते नजर आए। तेलंगाना में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। राज्य में 22 जुलाई के बाद से ही कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडेम जिले की तस्वीरें देखिए। यहाँ एक महिला सैलाब में बह गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं बाढ़ के बीच से गुजर रही हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में एक महिला खुद को संभाल तक नहीं पाई और गिर गई। देखते ही देखते वो पानी की तेज धार में समा गई और उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तेलंगाना में हनुमाकोंडा जिले में भी बारिश का विकराल प्रहार जारी है। आलम यह है कि शहर का हाल समंदर सा हो गया है। जिले के नैमानगर की तस्वीरें देखिए। सड़क पर सैलाब बहता दिख रहा है। घरों, मकानों से लेकर दुकानों तक हर तरफ बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तेलंगाना के निर्मला जिले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कदम प्रोजेक्ट का डैम ओवरफ्लो हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जयशंकर भूपापल्ली जिले में मोरांचपल्ले गांव पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ 700 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मोरांचा में नहर करीब 15 फीट की ऊंचाई पर बह रही है और आसपास के घर जलमग्न हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। में रह रहे थे, अब यहाँ पे आए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, हर चीज की दिक्कत है। कितना नुकसान आपका हुआ है? बहुत नुकसान, सारा सामान भीग गया है। नीचे रूम में किराए पे रहते हैं हम यहाँ। कितने दिन हुए हैं यहाँ पे इतना पानी बढ़ा? हो गए 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन से यहाँ पर लोग परेशान है। क्या क्या दिक्कत हो रही है भैया? सर सामान डूब गया, सब परेशानी गरीब आदमी का है। और पानी भरो परो रोज नहीं जा अप डाउन कर यहाँ कमर तक पानी है और तब आप लोग वहाँ से आ रहे हो? हाँ, रोज नहीं काम है, रोज नहीं जाम है, सुबह शाम सर। बाढ़ के विकराल प्रहार के सामने इंसान बेबस है। गाजियाबाद से मथुरा वृंदावन तक बारिश तबाही मचा रही है। तस्वीरें देखिए, मथुरा में यमुना एक बार फिर से उफान पर है। यमुना से सटे तमाम निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, उनका घर इस वक्त पानी में जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर गायों को और भैंसों को नहलाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि लेवल किस कदर नीचे होगा कि पूरे घर जो हैं यहाँ पर डूब गए हैं। फिलहाल जहां तक आपकी नजर जाएगी, कई सारे झोपड़ी जो हैं वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। और इसी तरह से जितने भी इलाके यमुना में बसगीत हैं, यमुना किनारे आते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है? कितने दिनों से ये ऐसी तस्वीर है? ये हो गया 8-10 दिन हो गए। इतना पानी कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं है, पहली बार आए। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? है 10-12 साल। 10-12 साल में ऐसे आपने कभी नहीं देखा? कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह से प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है? प्रशासन अभी कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, अभी सब आप यही रहते हैं? इस तरह की तस्वीर कब कितने सालों में देखी है? हम मोहिनी नगर में रहता हूँ, वहाँ हजारों की संख्या में घर डूब गए हैं
और यहाँ प्रशासन कोई किस्म की मदद नहीं किया है। यहाँ 10 फीट तक पानी है, आगे जितना जाएंगे 10 फीट तक पानी है, तो नुकसान कितना हुआ है? नुकसान हमारा घर था, ये मानो बच्चे निकाल पाए और कुछ नहीं निकल पाया है। इतना नुकसान हुआ कि भोजन के लिए कुछ सामग्री कुछ नहीं निकाल पाए। दरअसल पिछली बार से राहत मिलने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे थे, लेकिन एक बार फिर नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए, लोगों के घर डूब गए हैं। वृंदावन के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। पिछले दिनों हथनीकुंड बैराज से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे यमुना नदी ने विकराल रूप ले लिया। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग एक बार फिर से पानी पानी हो गया है। सभी मुख्य घाट बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें कालीदेह, केशी घाट, चीर घाट, भ्रमर घाट, जगन्नाथ घाट और देवराहा बाबा घाट भी शामिल है। तस्वीरें देखिए, यमुना किनारे रहने वाले लोगों के घर डूब गए हैं। कई जगहों पर 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर हर तरफ सैलाब ही देखने को मिल रहा है। यमुना का लेवल इस साल इस कदर बढ़ गया था कि दिल्ली में भी बाढ़ की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं वृंदावन की, कि वृंदावन की तस्वीरें देखिए कि यमुना का लेवल बढ़ने के बाद कई फीट तक पानी यहाँ पर भर चुका है। आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर कभी मैदान हुआ करता था, ये धोबी घाट है, लेकिन ये आपको नदी में तब्दील हुआ नजर आएगा। आप ये देखिए, यहाँ पर कई सारे तार जो हैं वो बंधे हुए हैं। फिलहाल इस इलाके को खाली करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 फीट तक पानी जो है वो भर चुका है। और ये जगह आप देखिए, कभी यहाँ पर मैदान हुआ करता था, लेकिन अब इस कदर यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ा है कि लोग यहाँ पर जो रहते थे उनके घर हैं वो डूब चुके हैं। आप दूर तक नजर डालिए। फिलहाल इन घरों को खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कई गहरा है ये पानी, लेवल्स का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 166 मीटर से काफी ऊपर बह रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी का उफान कम नहीं हो रहा। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को एक बार फिर से राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रलयकारी तांडव मचा रही है। गाजियाबाद के 17 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। कई कॉलोनियों के अंदर पानी भर चुका है। नोएडा में लोग परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव की तस्वीरें देखिए। यहाँ इकोटेक 3 स्टेशन के आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ कैब कंपनी की 300 कारें अभी भी पानी में डूबी हुई है। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से हिंडन में उफान आने की वजह से तमाम जगहों पे ये आप जल भराव देखा जा सकता है। कई मकान जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए। साथ ही साथ करीब 300 गाड़ियां जो हैं वो बुरी तरह से पानी की चपेट में आ गई। बताया ये जा रहा है कि ये गाड़ियां जो हैं वो टैक्सी सर्विसेज की हैं और यहाँ पे डंप यार्ड था, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा किया गया। लेकिन जैसे ही हिंडन का पानी उफान पर आया, ये गाड़ियां जो हैं वो पानी की चपेट में आ गई। राजस्थान में भी बारिश का मूसलाधार प्रहार देखने को मिला है। जयपुर में लगातार 1.5 घंटे झमाझम बारिश हुई और सड़कें लबालब हो गईं। तस्वीरें देखिए, लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसी बारिश है जयपुर में? सर बहुत अच्छी बारिश है, बस मजा आ रहा है सर। पानी खूब बरस रहा है। पानी खूब बरस रहा है, पानी की लिमिट ही खत्म हो गई सर, इतना बरस रहा है पानी। और सड़कें लबालब हैं। सड़कें लबालब है, देखो ना सर आप, ये बरामदा और ये लेवल हो गया सर, दिख नहीं रहा सड़क क्या है, लोग इस पर गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल रही है? सर खुलेगी, वो तो दिख ही नहीं रही सर। मेंटेनेंस क्या, कुछ मेंटेनेंस नहीं करते। स्टेट में विधानसभा ही है सर, सामने विधानसभा है। राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें देखिए। बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नाला उफान पर है, जिससे बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में भर गया। बजरंग विहार, महाराजा विहार, बल्लभ गार्डन के इलाकों में पानी भर गया। यहाँ अनाथ आश्रम में 35 से 40 बच्चे भी फंस गए। प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली से बच्चों का रेस्क्यू किया है। मैदानी इलाकों में नदियां तबाही मचा रही हैं, तो पहाड़ों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है। जम्मू के रियासी से लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। तस्वीरें देखिए, चंद सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर जा गिरा। ट्रैफिक बाधित हो गया। भूस्खलन की वजह से जसाना से बुदुल रूट पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरे हैं, लिहाजा लोग दहशत में हैं।
हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन से तबाही मची है। शिमला के पास नेशनल हाईवे 5 की तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे सड़क पर आ गिरा, जिससे हड़कंप मच गया। बारिश के चलते हिमाचल में स्थिति जो है काफी भयावह बनी हुई है। आपको बता दें, जगह जगह जो है पहाड़ दरकने का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह जो है पहाड़ नीचे की तरफ दरक रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे गिरे हुए हैं। आपको दिखा दे, पूरा का पूरा पहाड़ जो है आप देख सकते हैं किस तरह जो है भरभरा कर नीचे गिरा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे गिरे हैं, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे गिरे हैं, मिट्टी यहाँ पे गिरी है, मिट्टी मलबा जो है नीचे गिर चुका है। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई उस वक्त सड़क पर काफी लोग मौजूद थे। दहशत की वजह से लोगों की चीख निकल गई। गनीमत रही कि कोई मलबे की चपेट में नहीं आया। हिमाचल के कुल्लू में महासैलाब का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। मलाणा डैम किसी भी वक्त टूट सकता है। कुल्लू के मलाणा में हाइड्रो पावर स्टेज 2 का डैम ब्लॉक हो गया। गेट नहीं